अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क पढ़ने जा रहे हैं जो कि है टिंटर एबी। और इस पोइम का फुल नाम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटर एबी, और इसे शॉर्ट में टिंटर एबी भी कहते हैं। और ये पोइम उस वक्त लिखी गई थी जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉर्सी के साथ जुलाई 13, 1798 में टिंटर एबी गए थे। और वहाँ पे अपने टूर के दौरान उन्होंने एक दरिया की सैर भी की थी जहाँ पे वो तकरीबन 5 साल बाद गए थे। और इस वक्त जब वो 1798 में वहाँ पे जा रहे हैं तो उस वक्त उनकी एज है 28। और 5 साल पहले जब वो यहाँ पे आए थे तो उस वक्त उनकी एज 23 थी, यानी उनकी शुरुआती जवानी के दिन थे। और अब वो किस तरह से नेचर को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी यंग एज में जब उन्होंने इस चीज को देखा था उस वक्त उन्होंने क्या एनालाइज किया था, इन दोनों के दरमियान कंपेयर है। इसके अलावा नेचर को एक्सप्लोर करने के बारे में बात की गई है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली ही लाइन में लिखते हैं 5 years have passed, 5 साल गुजर गए। 5 summers, 5 गर्मियाँ, and with the length of 5 long winters, और 5 लंबी सर्दियाँ। लंबी सर्दियाँ इस वजह से कि हमें लगता है कि सर्दियों में टाइम बहुत आहिस्ता से गुजर रहा है, खासतौर पे रातें हमें बहुत लंबी लगने लगती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि 5 साल गुजर गए, 5 गर्मियाँ और 5 लंबी सर्दियाँ। And again I hear, और मैं फिर से सुन सकता हूँ। And again I hear, और मैं फिर से सुन सकता हूँ। These waters rolling from the mountain springs with a soft inland murmur, और मैं फिर से सुन सकता हूँ इस पानी की आवाज को। Mountain springs से मुराद ये है कि पहाड़ों पे बहता हुआ चश्मा, और rolling का मतलब है पानी बहना, जो कि soft inland murmur आवाज पैदा कर रहा है। इस आवाज को मैं सुन सकता हूँ। Once again do I behold these steep and lofty cliffs, यानी एक बार फिर से मैं लंबी खड़ी चट्टानों को देख सकता हूँ। Behold मीन देख सकता हूँ, cliffs का मतलब चट्टाने। That on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion, ये शांत और सुनसान सीन इम्प्रेस करता है और भी ज्यादा गहरी तन्हाई में सोचने पे। And connect the landscape with the quiet of the sky, इस लाइन में खड़ी सीधी चट्टानों के बारे में कहा गया है कि ये चट्टाने जमीन के हिस्से को आसमान के साथ मिलाती हैं, उसके साथ कनेक्ट करती हैं। The day is come when I again repose, वो दिन आ गया जब मैं फिर से आराम कर सकूंगा। रिपोज का मतलब लेट जाना या आराम करना। Here under this dark sycamore, यहाँ इस घने sycamore दरख्त के नीचे। sycamore एक तरह का ट्री होता है। And view, और मैं इसके नीचे लेटा लेटा देख सकता हूँ। These plots of cottage ground, इन कॉटेज के पास बने हुए हरे भरे प्लॉट्स को देख सकता हूँ जो कि घास से भरे हैं। These orchard of, इन orchard को यानी इन बागों को जिसमें घास है। Which at this season, इस सीजन में यानी जुलाई के सीजन में जब विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे गए थे, वो बगीचा इस मौसम में with their unripe fruit, वो बगीचा इस मौसम में कच्चे फलों से भरा हुआ है। are clad in one green hue, और इस सीजन में यानी इस जुलाई के सीजन में इन ग्रीन फ्रूट्स ने, इन फलों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं। clad का मतलब है पहनना, मीन्स कि यहाँ पे हरे हरे फ्रूट्स हैं। which lose themselves मिड ग्रूव एंड कॉप्सिस, और ग्रीन होने की वजह से, हरे होने की वजह से ये फ्रूट खुद को खो बैठे हैं। इन ग्रोव्स और कॉप्सिस के दरमियान में खुद को खो बैठे हैं, यानी छोटे बड़े ग्रीन पौधों के बीच में ये फ्रूट्स खुद को खो बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पौधे हैं वो ग्रीन कलर के हैं और फ्रूट भी ग्रीन कलर के हैं, तो इस वजह से वो हमें नजर नहीं आ रहे। Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, hedgerows का मतलब है झाड़ियाँ। एक बार फिर से मैं इन झाड़ियों को देखता हूँ जो कि इन खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई हैं। हम इन्हें मुश्किल से ही झाड़ियाँ कह सकते हैं, यानी ये झाड़ियाँ बराए नाम है। ये इतनी छोटी सी हैं कि ये इस कदर मामूली और कमजोर सी झाड़ियाँ हैं कि लग रहा है कि ये वैसे ही फैली हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, यानी ये तो वैसे ही फैली हुई हैं खेत के अंदर, यानी ये हेजरोस वैसे ही फैली हुई हैं ग्राउंड के अंदर। दीज पोस्टरल फॉर्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर, पोस्टरल फार्म का मतलब है जो देहाती किस्म के, जंगली किस्म के फार्म है जो कि पूरे के पूरे ही ग्रीन है। एंड व्रीथ ऑफ स्मोक सेट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज,
यानी कि धुआं रिंग की शेप में यानी छल्ले की शेप में हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा है। मतलब कि बिल्कुल शांत सीन है। खामोशी में धुएं के जो छल्ले हैं वो दरख्तों के दरमियान से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। विद सम अनसर्टेन नोटिस ऑफ वैग्रेंट ट्रैवलर्स इन द हाउसलेस वुड्स। इन लाइंस का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे दरख्तों के दरमियान से धुआं के छल्ले और धुएं के जो रिंग्स हैं वो ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। ये जो सीन है ये सीन हमें अनसर्टेनली बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है जिप्सिस को। मतलब कि इस तरह के लोग जो कि यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनका कोई घर नहीं होता और जहाँ पे उन्हें सूटेबल जगह मिलती है वहाँ पे अपने टेंट वगैरह गाड़ लेते हैं और वहीं पे वो स्टे करने लगते हैं। तो शायद वहाँ से ये धुआं उठ रहा है। आगे कहते हैं और ऑफ सम हर्मिट केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन। या फिर ये धुआं किसी हर्मिट केव से आ रहा हो। यानी हर्मिट से मुराद ये है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए अकेला रहे उस पर्सन को कहा जाता है। तो कह रहा है कि हो सकता है कि ये धुएं के छल्ले या तो किसी हर्मिट केव से आ रहे हैं जो कि आग लगा के उसके पास अकेला बैठा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दीज ब्यूटियस फॉर्म यानी ये खूबसूरत से नज़ारे थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नो बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप्स टू अ ब्लाइंड मैन्स आईज। थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस ये लंबे अरसे तक जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था। तो ये सीन यानी लैंडस्केप का जो सीन उसे नजर आ रहा है वो सीन मेरे जहन में ये सीन इसी तरह से छप गया था जिस तरह से कोई आदमी इसी सीन को देखते देखते अंधा हो गया हो। तो क्या होगा कि जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में ये सीन इसी तरह से छप जाएगा। तो वैसे ही मेरे दिमाग में ये सीन छप चुका था और अभी तक मैं इस सीन को अपने जहन से निकाल नहीं पाया। But oft in lonely rooms and mid the din of towns and cities, I have on to them. मेरी ऐसी हालत थी जब मैं शहर में अपने अकेलेपन के साथ रूम में था। मिड द दिन का मतलब है शोर शराबे के बीच में था, यानी शहर के शोर शराबे के बीच में था। I have on to them. तब ये सीन मेरे साथ गया था, यानी तब मैं ये सीन उसी तरह से देख सकता था जिस तरह से मैं इसे देख के गया था, यानी एक तरह से मैं यहाँ से उधार लेके गया था। तो ये मंजर मुझे रिलैक्स करता था इन आवर्स ऑफ वियरनेस, यानी जब मैं थक हार जाता था थकावट वाले घंटों में ये मुझे रिलीफ देते थे। मीन्स कि जब मैं शहर के शोर शराबे में अपने अकेले कमरे में थका हुआ महसूस करता था तो ये सीन मुझे रिलैक्स करता था, मुझे खुशी देता था, जो कि मैं 5 साल पहले यहाँ पे देख के गया था वो सीन। सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। स्वीट सेंसेशन ये खूबसूरत एहसास, मीठा एहसास, ये खूबसूरत एहसास, ये मीठा एहसास मुझे अपने खून में, अपने दिल में महसूस होता था। एंड पासिंग इवन इनटू माई प्योरर माइंड, और ये सीन मेरे दिमाग से भी पास होता था। विद ट्रैंक्विलिंग रिस्टोरेशन, और मेरे दिमाग में जाके वो रिस्टोर हो गया। ट्रंकिल का मतलब है पुरसुकून, अमन, और रिस्टोरेशन का मतलब है कि स्टोर हो जाना। तो वो दिमाग के पुरसुकून जगह पे रिस्टोर हो गया। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेयर, तो ये फीलिंग मुझे उस ब्यूटीफुल सीन ने दी है, उस अनरिमेम्बर प्लेजर ने दी है। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ। अब इन लाइंस में पोइट कहता है कि इन सीन्स का जाने अनजाने मेरी पर्सनैलिटी पे कुछ असर भी पड़ा है। ट्रिवियल का मतलब है मामूली सा, यानी इन सीन ने मेरी पर्सनालिटी को अंदरूनी तौर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट किया है, मेरे कैरेक्टर्स पे इसका असर पड़ा है। यानी पोइट के कहने का मतलब है कि इन सीन का जाने अनजाने में उसकी पर्सनालिटी पे मोरल असर भी पड़ा है, जो कि किसी भी इंसान की जिंदगी का एक बेस्ट पोर्शन होता है, बेस्ट हिस्सा होता है। नॉर लेस आई ट्रस्ट, और सिर्फ यही नहीं, मैं यकीन रखता हूँ, मैं ये मानता हूँ। टू देम आई मे हैव ऑन एन अदर गिफ्ट, कि इससे मुझे एक और तोहफा भी मिला है। ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम डेड ब्लेस्ड मूड, और वो क्या है कि ये लॉफ्टी नेचर और ब्लेस्ड मूड, ये मुझे एक और तोहफा भी इससे मिला है। इन विच बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, यानी इस मिस्टीरियस वर्ड में दिमाग पे पड़ने वाले बर्डन के बावजूद, यानी पोइट कहना चाहता है कि इस मिस्टीरियस वर्ड में दिमाग पे पड़ने वाले बर्डन के बावजूद इसने मुझे एक और गिफ्ट दिया है, और वो क्या गिफ्ट है? हंसने मुस्कुराने वाली नेचर और ब्लेस्ड मूड।
in which the heavy and the very weight of all this unintelligible word, इस mysterious word का weight इतना ज्यादा heavy और थका देने वाला होता है। यहाँ पे unintelligible का मतलब है कि वही mysterious word is lightened, यानी वो बोझ हल्का हो जाता है। That serene and blessed mood in which the affections gently lead us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, यानी उस टाइम पे इस सीन के affections हम पे होते हैं, उसके असरात हम पे होते हैं और ये सब कुछ हम अपने spiritual senses से महसूस कर पाते हैं। उस वक्त हमारी जो बॉडी है, जो सांस ले रही है, वो बॉडी हमारी और हम बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी जो मोशन है वो सब कुछ लम्हे के लिए रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है। And we are laid asleep in body and become a living soul। उस वक्त हमारी बॉडी तो सो जाती है लेकिन हमारी जो रूह है वो जागती रहती है, वो जिंदा हो जाती है और फिर हम इस सीन को स्पिरिचुअली तौर पे समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। While within I made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things। उस वक्त हमारी आंखें तो शांत होती हैं। किससे शांत होती हैं? By the power of harmony and the deep power of joy। इनसे हमारी आंखें शांत होती हैं। We see into the life of things। हम इन आंखों से इर्द गिर्द की चीजों में जिंदगी देखते हैं। हम ठीक से चीजों को देखने लगते हैं, उन पे गौर करने लगते हैं। मतलब कि हम स्पिरिचुअली तौर पे एनालाइज कर पाते हैं कि किसी भी जिंदगी का मकसद क्या है। If this be but a vain belief, yet oh of। तो पोइट कहते हैं कि जो ये सब मैं मंजर देख रहा हूँ वो एक भ्रम हुआ या एक illusion ही हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है। In darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful stare unprofitable and the favor of the word have hung upon the beating of my heart। यहाँ पे पोइट कहता है कि जब मैं शहर में था तो किस तरह से रात के अंधेरे में और जॉयलेस रोशनी में मैं इस तरह की कोई भी चीज देख नहीं पाता था। उस शहर की अनप्रॉफिटेबल जॉय ने, या आप कह सकते हैं कि उस दुनिया के बुखार ने मेरी हार्ट बीट पे बहुत ज्यादा बोझ डाला। How often in spirit have I turned to thee, O sylvan why, though wandered through the woods। How often has my spirit turned to thee। न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। ये बात पोइट वे रिवर को कह रहा है जो कि जंगलों से बहता हुआ आ रहा है और ये टिंटर एबी में बहता है। जंगलों में से बहता हुआ ये पानी आता है, ये झरना आता है। विलियम उससे कहता है न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ मोड़ा है, तुमसे इंस्पिरेशन ली। टर्न का मतलब है यहाँ पे कि तुमसे इंस्पिरेशन ली, तुमसे मुतासिर हुआ। And know with the glimpse of half extinguishing thought with many recognitions dim and faint। और अब तो मैं इस सीन को तकरीबन आधा भूल ही चुका हूँ। बहुत सारी यादें और बातें डिम और फेंट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब कुछ याद आ गया, सब कुछ चमक उठा, यानी एक तरह से दिमाग के अंदर सब कुछ यादें ताज़ा हो गई। And somewhat of a sad perplexity, लेकिन मैं थोड़ा सा उदास भी हूँ और हैरान भी हूँ। Perplexity का मतलब है कि कंफ्यूज हो जाना, हैरान हो जाना। मैं थोड़ा सा उदास हूँ और थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वो इसलिए द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइज अगेन while here I stand, not only with the sense of present pleasure but with the pleasing thoughts that in this moment there is a life and food for the future years। भले ही ये जो तस्वीर है मेरे माइंड पे दोबारा से छप गई जब मैं यहाँ पे आ खड़ा हुआ, ये यादें भले फिर से ताज़ा हो गई और मैं सैड इस वजह से हूँ कि मेरी जवानी जा चुकी है, मेरी यूथ जा चुकी है। यानी जब मैं 23 साल का था, मेरी यूथ थी, उस वक्त मैं यहाँ पे आया था और मैं इस वक्त उस तरह से नेचर को एंजॉय नहीं कर सकता जिस तरह से मैं उस वक्त कर सकता था। और हैरान मैं इस वजह से हूँ कि नेचर मुझे 5 साल पहले जिस तरह से जॉय दे रहा था उस तरह से अभी जॉय नहीं दे रहा, उस तरह से मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये सीन मुझे खुशी नहीं दे रहा, बल्कि ये फ्यूचर के लिए भी मेरे लिए सीन फ्रूटफुल साबित होगा। यानी किस तरह से ये पॉइंट को जॉय देगा, यानी जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अपनी सिटी वाली लाइफ में चला जाऊंगा, तो जो सीन मैं अभी देख रहा हूँ ये मुझे खुशी देगा, मुझे लाइफ देगा। और जब भी मैं इन यादों को याद करूंगा, इन सीन को याद करूंगा, तो मुझे फिर से खुशी होगी। लेकिन मेरी जो फीलिंग्स है, wherever nature led, जहाँ तक नेचर की खूबसूरती फैली हुई थी, more like a man flying from something that he dread than one who sought the things he loved। उस आदमी की तरह जो किसी चीज से डर के भाग
भाग रहा होता है, या उस आदमी की तरह जो कि किसी से प्यार करता है और उसे पाने के लिए भागता है, यानी कि नेचर। फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेयर ऑफ माई बॉयश डेज एंड द ग्लाइंड एनिमल मोमेंट्स ऑल गोन बाय टू मी वाज ऑल इन ऑल। उस वक्त मेरे लिए नेचर ही सब कुछ था। और जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब ये है, जब मैं बचपन में था, यानी जब मैं यूथ एज में था, वो खूबसूरत दिन जब मैं एनिमल्स मूवमेंट किया करता था, एनिमल्स की तरह भागा दौड़ा करता था, वो सारे अब चले गए हैं, वो मूवमेंट अब खत्म हो गए हैं। आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वाज। मैं पेंट नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि वो वक्त मेरे लिए क्या था। द साउंडिंग कैटरैक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन। कैटरैक्ट का मतलब है झरना, और साउंडिंग कैटरैक्ट का मतलब है कि उस वक्त जो झरना नीचे गिर रहा था, यानी बह रहा था, उस झरने की आवाज अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ। यानी उस टाइम मैंने जो झरने की आवाज सुनी थी, उसका साउंड अभी भी मेरे माइंड में है। द टॉल रॉक, द माउंटेन्स एंड द डीप एंड ग्लोमी वुड। ये लंबी खड़ी चट्टान, ये माउंटेन्स, ये गहरा घना जंगल, ये सब मेरे दिमाग में वैसे के वैसे ही हैं जैसे मैंने 5 साल पहले देखे थे। तो ये तो थी आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मुझे लगा कि हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। अभी हमने तकरीबन हाफ पोएम कंप्लीट कर ली है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम पोएम का रिमाइनिंग पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।